हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है द ग्रेट स्टोन फेस पार्ट 1, जिसका अर्थ है पत्थर का बना महान चेहरा। यह चैप्टर 2 चैप्टर्स की सीरीज का पहला पार्ट है। पहले मैं आपको दोनों चैप्टर्स की कहानी बताता हूँ, फिर हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। ये कहानी अर्नेस्ट नाम के व्यक्ति की है जो बचपन में ही अपनी मदर से अपने गांव के बारे में एक भविष्यवाणी सुनता है और जीवन भर उस भविष्यवाणी के सच होने का इंतजार करता है। ये गांव एक घाटी में स्थित होता है। घाटी एक ऐसा भूभाग होता है जो दो तरफ से पहाड़ियों से घिरा रहता है। कई पहाड़ियां इस तरह से आकृति बनाती हैं कि दूर से देखने पर किसी आदमी का चेहरा लगता है। इस घाटी में भी एक ऐसा ही चेहरा बनाने वाली एक पहाड़ी थी। दूर से देखने पर इस पहाड़ी पर एक दयालु, सच्चा, ईमानदार और महान चेहरा दिखाई देता था। और इस महान चेहरे को देखकर किसी ने एक भविष्यवाणी की कि भविष्य में ऐसा ही महान, ईमानदार, दयालु और बुद्धिमान व्यक्ति इस घाटी में जन्म लेगा। एक बार बचपन में अर्नेस्ट अपनी मदर के साथ अपनी झोंपड़ी के बाहर शाम के समय बैठा था। इस झोंपड़ी के सामने ही वो पहाड़ी थी जिस पर वह चेहरा दिखाई देता था। दोनों माँ बेटे मिलकर उस चेहरे को देख रहे थे। तब अर्नेस्ट कहता है कि माँ, ये चेहरा कितना दयालु लगता है। काश ये बोल पाता तो इसकी आवाज़ कितनी सुहावनी होती। अगर मैं ऐसे व्यक्ति को देख लूं तो उसे बहुत पसंद करूंगा। तब अर्नेस्ट की मदर ने अपने बेटे को भविष्यवाणी बताई। तब से अर्नेस्ट रोज शाम को उस चेहरे को देखता और उस महान व्यक्ति का इंतजार करता जिसका चेहरा उस पत्थर के महान चेहरे से मिलता है और वो व्यक्ति महान है। एक दिन अर्नेस्ट ने गांव वालों से सुना कि इस घाटी में जन्मा एक व्यक्ति जिसका नाम गैदर गोल्ड है, जो किसी दूर बंदरगाह पर बस गया था, अब वो वापस आ रहा है और इस व्यक्ति का चेहरा इस पत्थर के महान चेहरे से मिलता जुलता है। लोगों ने कहा कि गैदर गोल्ड ने बंदरगाह के पास शॉपकीपर का काम किया और इतना धन कमाया कि इसको गिनने में 100 साल लग जाएंगे। अर्नेस्ट तो खुशी के मारे हिल गया, लेकिन अर्नेस्ट बहुत दुखी हुआ जब उसने गैदर गोल्ड को देखा। मिस्टर गैदर गोल्ड का चेहरा पत्थर के महान चेहरे से नहीं मिला, लेकिन लोगों ने कहा कि ये तो वही महान इंसान है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। कुछ ही दिनों में मिस्टर गैदर गोल्ड का सारा धन खत्म हो गया। गरीबी में उसकी मौत हो गई, सब उसको भूल गई। तब लोगों को पता चला कि मिस्टर गैदर गोल्ड वो इंसान नहीं था जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे। गैदर गोल्ड एक बर्बाद व्यापारी था। उसका महानता से कोई लेना देना नहीं था। महानता का धन से कोई लेना देना नहीं होता है। महानता का अर्थ है दयालुता, सरलता, कोमलता और बुद्धिमानी। सालों बीत गए, अर्नेस्ट अब जवान हो गया। वैसे तो अर्नेस्ट पर कोई ध्यान नहीं देता था, लेकिन अर्नेस्ट की एक खास बात थी। अर्नेस्ट अपना दिन का काम खत्म करके रोज पत्थर के महान चेहरे को देखता था, क्योंकि अर्नेस्ट ने उसे अपना टीचर मान लिया था। जिस तरह की दयालुता, सरलता, कोमलता उस चेहरे में दिखाई देती थी, वैसा ही इंसान अर्नेस्ट बनने की कोशिश करता था। एक बार फिर से एक दिन अर्नेस्ट ने गांव वालों से सुना कि इस घाटी में जन्मा एक व्यक्ति जिसको सब लोग ब्लड एंड थंडर के नाम से जानते हैं, जो एक नौसैनिक बन गया था, अब एक कमांडर बन चुका है। वही कमांडर महान है और वो वापस आ रहा है। कमांडर वापस आता है। गांव के सब लोग कहते हैं कि इसका चेहरा एकदम से पत्थर के महान चेहरे से मेल खाता है। लेकिन अर्नेस्ट एक ही नज़र में समझ जाता है कि ये वो महान इंसान नहीं है, क्योंकि कमांडर ना ही तो दयालु था, ना ही कोमल। समय बीतता गया। अर्नेस्ट बूढ़ा हो गया। अब उसके सिर पर सफ़ेद बाल आ गए थे। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गई थी। लेकिन अर्नेस्ट अब तक एक दयालु, सरल और बुद्धिमान व्यक्ति बन गया था।
दूर दूर से बुद्धिमान लोग उससे बात करने उसके पास आते और अर्नेस्ट पूरी ईमानदारी से अपने विचार उनके सामने रखता। अर्नेस्ट अब प्रसिद्ध हो गया था। अर्नेस्ट की दयालुता, सरलता, कोमलता और बुद्धिमानी के चर्चे सब जगह होते। इसी घाटी का जन्मा एक कवि अर्नेस्ट के बारे में सुनता है और अर्नेस्ट से मिलने उसके घर आता है। यह कवि पुरानी भविष्यवाणी को जानता था और अपनी कविताओं में पत्थर के महान चेहरे के गुणगान करता था। इस कवि की कविताएं अर्नेस्ट भी पढ़ा करता था और अर्नेस्ट को लगा कि ऐसे महान विचारों वाला महान व्यक्ति ही इस महान चेहरे से मेल खाता होगा। लेकिन जब वे मिले तो अर्नेस्ट फिर से दुखी हो गया, क्योंकि वो कवि महान चेहरे से मेल नहीं खाता था। शाम के समय अर्नेस्ट रोज गांव वालों से मिलता और उनसे बात करता। वह कवि के साथ गांव वालों से मिलने जाता है। अर्नेस्ट अपने विचार बता रहा होता है, उसका चेहरा चमक रहा होता है। कवि देखता है कि पत्थर के महान चेहरे के समान ही अर्नेस्ट का चेहरा है। पहाड़ी पर सफ़ेद कोहरा एकदम से अर्नेस्ट के सफ़ेद बालों से मेल खा रहा है। कवि अपने हाथ ऊपर करके चिल्लाने लगता है कि देखो देखो, अर्नेस्ट ही वो महान व्यक्ति है जिसका हम इंतज़ार कर रहे थे। भविष्यवाणी पूरी हो गई थी। अर्नेस्ट अपनी बात पूरी करके घर की तरफ चलता है और उम्मीद करता है कि उससे भी अच्छा और ज़्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कभी न कभी प्रकट होगा, जिसका चेहरा पत्थर के महान चेहरे से मेल खाएगा। महान लोगों की खास बात है कि वो अपने आप को महान नहीं समझते। इस तरह से भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। इस कहानी का सारांश है कि महानता का धन, ताकत और शक्ति से कोई लेना देना नहीं है। महान व्यक्ति वो है जो सरल है, सच्चा है, ईमानदार है, बुद्धिमान है, लोगों की मदद करता है और अपना काम समय पर पूरा करता है। ये थी कहानी। अब हम इस चैप्टर को लाइन बाय लाइन रीड करेंगे। बिफोर यू रीड, सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस, कुछ दूरी से देखने पर, हिल टॉप्स एंड ह्यूज रॉक्स, बड़ी बड़ी चट्टानें और हिल टॉप्स, पहाड़ियों के ऊपर वाला हिस्सा, सीम टू एज्यूम वेरियस शेप्स, ऐसा लगता है कि पहाड़ियों का ऊपर वाला हिस्सा और बड़ी बड़ी चट्टानें एक आकृति बनाती हैं और वो आकृति किसी का रूप है। दे मे रिजेंबल, रिजेंबल का मतलब मेल खाना, एन एनिमल और ए ह्यूमन फिगर, ये ऐसी आकृतियाँ या तो इंसान के चेहरे के समान होती हैं या फिर किसी एनिमल के जैसी होती हैं। पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज, एट्रीब्यूट करना, अपने अपने तरीके से बना लेना। पीपल एट्रीब्यूट स्टोरीज, लोग अपने अपने तरीके से कहानियाँ बना लेते हैं। टू दीज शेप्स, ये जो आकृतियाँ हैं उनके लिए लोग कहानियाँ बना लेते हैं। सम स्टोरीज कम ट्रू, और कुछ कहानियाँ सच हो जाती हैं। अदर्स डोंट, और कुछ कहानियाँ सच नहीं होती हैं। द ग्रेट स्टोन फेस इज वन सच शेप, द ग्रेट स्टोन फेस भी एक ऐसी ही आकृति है। दैट रिमाइंड्स, जो याद दिलाती है, द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली, घाटी के जो इनहेबिटेंट्स हैं, निवासी हैं, जो घाटी के लोग हैं, उनको याद दिलाती है किस चीज़ की? ऑफ ए प्रोफेसी, एक भविष्यवाणी की। ये जो फेस है, द ग्रेट स्टोन फेस, ये घाटी के लोगों को एक भविष्यवाणी की याद दिलाती है। वॉट वॉज इट, ये भविष्यवाणी क्या थी? डिड इट कम ट्रू, क्या ये सच हुई? वन आफ्टरनून व्हेन द सन वॉज गोइंग डाउन, सूर्यास्त का समय था। अ मदर एंड हर लिटिल बॉय सैट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, एक मदर और उसका लड़का दोनों अपने कॉटेज के बाहर बैठे थे। टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस, और दोनों पत्थर के महान चेहरे के बारे में बात कर रहे थे। दे हैड ओनली टू लिफ्ट देयर आइज एंड देयर इट वॉज, उनको सिर्फ आंख उठानी होती थी और चेहरा उनके सामने होता था। प्लेन टू बी सीन, देखने में वो चेहरा एकदम से प्लेन था, सादा सरल था। 2 माइल्स अवे, यद्यपि माइल्स दूर था। विद द सनशाइन ब्राइटनिंग ऑल इट्स फीचर्स, फीचर्स का मतलब चेहरा, नाक नक्श।
वैसे तो वो देखने में एकदम से प्लेन था, लेकिन सनशाइन की वजह से, सूर्य की रोशनी की वजह से उसके जो फीचर्स थे, उसके जो नाक नक्श थे, वो ब्राइटनिंग, वो ग्लो कर रहे थे। एंड व्हाट वाज द ग्रेट स्टोन फेस? ये ग्रेट स्टोन फेस क्या था? द ग्रेट स्टोन फेस वॉज ए वर्क ऑफ नेचर। ये एक प्रकृति का काम था, ये फेस एक प्राकृतिक था। Formed on the perpendicular side of a mountain by some immense rocks। immense का मतलब बड़ी बड़ी चट्टानों से एक पहाड़ी के ऊपर इसकी परपेंडिकुलर साइड मतलब जो लंबवत दिशा है, इसके ऊपर ये बना हुआ था और ये प्राकृतिक था। विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर, और ये बड़ी बड़ी रॉक्स से बना हुआ था, चट्टानों से बना हुआ था, जो कि थ्रोन टुगेदर एक साथ पड़ी थी। सो दैट इस तरह से व्हेन व्यूड एट ए प्रॉपर डिस्टेंस, इस तरह से पड़ी थी कि अगर उनको दूरी से देखा जाए, दे रिजेंबल्ड, वे मेल खाती हैं, द फीचर्स ऑफ ए ह्यूमन फेस, इंसान के चेहरे के जो नाक नक्श हैं उससे ये रॉक्स मेल खाती हैं अगर दूरी से देखा जाए तो। इफ द स्पेक्टेटर, अगर देखने वाला अप्रोच्ड, चला जाए, टू नियर, ज़्यादा ही निकट चला जाए, ही लॉस्ट द आउटलाइन द इनॉर्मस फेस, तो वह इस बड़े से चेहरे की जो आउटलाइन है, रूपरेखा है, उसको खो देगा। एंड कुड सी ओनली ए हीप ऑफ जाइगेंटिक रॉक्स, और बड़ी बड़ी चट्टानों का ढेर ही उसको नजर आएगा, चेहरा नजर नहीं आएगा। पाइल्ड वन अपॉन अनदर, एक के ऊपर एक पड़ी हुई रखी हुई जो चट्टानें हैं, बड़ी बड़ी चट्टानें हैं, सिर्फ वो ही उसको नजर आएगी अगर देखने वाला ज़्यादा ही निकट चला जाए तो। बट सीन फ्रॉम ए डिस्टेंस, लेकिन अगर एक दूरी से देखा जाए, द क्लाउड्स क्लस्टरिंग अबाउट इट, और जो बादल हैं अगर उसके आसपास हैं, उसके बालों की तरह से, द ग्रेट स्टोन फेस सीम्ड पॉजिटिवली, पॉजिटिवली का मतलब सचमुच, टू बी अलाइव, अलाइव का मतलब जीवित, और अगर उसको दूर से देखा जाए और उसके आसपास अगर बादल भी हैं तो ऐसा लगेगा कि ये तो सचमुच जीवित है। इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल, कई लोगों का ये विश्वास था, दैट द वैली ओड मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी, कि वैली की जो भूमि की जो उर्वरापन है वो भी टू द बेनाइन फेस, वो भी इसी बेनाइन फेस का मतलब कृपालु, दयालु चेहरे की वजह से ही है। कुछ लोगों का मानना है कि इस घाटी की जो भूमि की जो उर्वरता है वो इसी चेहरे की वजह से है। दैट वॉज कंटिन्यूसली बीमिंग ओवर इट, जो कि लगातार इस घाटी के ऊपर चमक रहा है। अ मदर एंड हर लिटिल बॉय, एज वी सेड अर्लियर, जैसा कि हमने पहले बात की थी, एक मदर और उसका छोटा बेटा सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज, गैजिंग, गैजिंग का मतलब टकटकी लगाकर देखना, एट द ग्रेट स्टोन फेस, वो दोनों ग्रेट स्टोन फेस को देख रहे थे, एंड टॉकिंग अबाउट इट, और इसके बारे में बात कर रहे थे। द चाइल्ड्स नेम वॉज अर्नेस्ट, और इस लड़के का नाम था अर्नेस्ट। मदर सेड ही, अर्नेस्ट ने कहा, माता, वाइल द ग्रेट स्टोन फेस स्माइल्ड ऑन हिम, जब ग्रेट स्टोन फेस अर्नेस्ट की तरफ स्माइल कर रहा था, या फिर उसका चेहरा ऐसा लग रहा था कि वो स्माइल कर रहा है, अर्नेस्ट ने कहा कि मदर, आई विश दैट इट कुड स्पीक, काश ये बोल पाता, फॉर मीन्स क्योंकि, इट लुक्स सो वेरी काइंडली, क्योंकि एकदम से दयालु लगता है, दैट इट्स वॉइस मस्ट इंडीड बी प्लेजेंट, कि इसकी आवाज़ भी सचमुच, इंडीड का मतलब सचमुच ही प्लेजेंट होगी, सुहावनी होगी। इफ़ आई एवर सी ए मैन विद सच ए फेस, अगर मैं ऐसे चेहरे वाले आदमी को देख लूँ, आई शुड लव हिम वेरी मच, तो मैं उसको बहुत ज़्यादा चाहूँ। इफ़ एन ओल्ड प्रोफेसी शुड कम टू पास, आंसर्ड हिज मदर, वी मे सी ए मैन समटाइम विद एग्जैक्टली सच ए फेस एज दैट। उसकी मदर ने उत्तर दिया कि अगर एक पुरानी भविष्यवाणी सच हो जाए तो हम सेम टू सेम, एकदम से ऐसे ही फेस वाले आदमी को देख सकेंगे। वॉट प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर,
ईगरली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि आप किस भविष्यवाणी की बात कर रहे हो। प्लीज टेल मी अबाउट इट, मुझे इसके बारे में बताओ। सो इसीलिए हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी, इसीलिए अर्नेस्ट की मदर ने एक कहानी सुनाई। दैट, वो कहानी जो हर ओन मदर हैड टोल्ड हर, जो कि अर्नेस्ट की मदर ने उसकी मदर को सुनाई थी। व्हेन शी हरसेल्फ वॉज यंगर देन लिटिल अर्नेस्ट, जब वो खुद छोटी थी। दैट कि एट सम फ्यूचर डे, किसी भविष्य में किसी दिन, ए चाइल्ड शुड बी बोर्न, एक बच्चे का जन्म होगा। नियर हियर, यहीं आसपास में ही। हु वॉज डेस्टिन्ड, और उसका भविष्य ये है कि टू बिकम द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन ऑफ हिज टाइम, जो कि अपने समय का सबसे महान और सबसे शरीफ इंसान होगा। एंड हुज फेस, और उसका चेहरा, इन मैनहुड, लोगों में उसका चेहरा, शुड बेयर एन एग्जैक्ट रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, और लोगों में उसका चेहरा द ग्रेट स्टोन फेस से एकदम से मेल खाएगा। मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ओल्ड प्रोफेसी, बहुत सारे लोगों का आज भी इस पुराने भविष्यवाणी में विश्वास है। बट अदर्स, लेकिन बाकी लोग टुक इट टू बी नथिंग बट आइडल टॉक, बाकी सब लोग इसको बेकार की बात समझते हैं। एट ऑल इवेंट्स द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर्ड, अभी तक किसी भी इवेंट के ऊपर, किसी भी मौके के ऊपर भविष्यवाणी का महान इंसान अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। ओ मदर, क्राइड अर्नेस्ट, अर्नेस्ट चिल्लाया। क्लैपिंग हिज हैंड्स अबव हिज हेड, उसने ताली बजाई। आई डू होप दैट आई शैल लिव टू सी हिम, उसने कहा कि मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं उस समय तक जिंदा रहूँगा जब तक कि मैं उसको देख ना लूँ। हिज मदर वॉज एन अफेक्शनेट एंड थॉटफुल वुमन, अर्नेस्ट की मदर एक प्यार करने वाली और एक विचारशील औरत थी। इट वॉज प्रॉपर, सी थॉट, उसने सोचा कि ये प्रॉपर होगा, उचित होगा, नॉट टू डिस्करेज द फैंसीफुल होप्स ऑफ द लिटिल बॉय, उस छोटे बच्चे की जो फैंसीफुल होप्स हैं, काल्पनिक उम्मीदें हैं, उनको डिस्करेज करना, उनको तोड़ना, उनको ना तोड़ना ही ठीक होगा, ये उसने उचित समझा। सो शी सेड टू हिम, परहैप्स यू मे, और उस औरत ने कहा कि हाँ, शायद तुम उसको देख सको। एंड अर्नेस्ट नेवर फॉरगॉट द स्टोरी दैट हिज मदर टोल्ड हिम, और अर्नेस्ट अपनी माता द्वारा सुनाई गई कहानी कभी नहीं भूला। इट वॉज ऑलवेज इन हिज माइंड वेन एवर ही लुकड अपॉन द ग्रेट स्टोन फेस, जब भी अर्नेस्ट ग्रेट स्टोन फेस को देखता तो उसके दिमाग में वो कहानी आ जाती। ही स्पेंट हिज चाइल्डहुड इन द लॉग कॉटेज वेयर ही वॉज बोर्न, अर्नेस्ट ने अपना बचपन उसी लकड़ी की बनी झोंपड़ी में बिताया जहाँ पर उसका जन्म हुआ था। वॉज ड्यूटीफुल टू हिज मदर एंड हेल्पफुल टू हर इन मैनी थिंग्स, अर्नेस्ट अपनी माता के लिए ड्यूटीफुल था और वह अपनी माता की छोटी छोटी चीज़ों में, कई चीज़ों में हेल्प करता था। असिस्टिंग मतलब हेल्पिंग हर मच विद हिज लिटिल हैंड्स, अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी मदर की हेल्प करता। एंड मोर विद हिज लविंग हार्ट, और पूरे दिल से हेल्प करता। इन दिस मैनर, और इस तरीके से, फ्रॉम ए हैप्पी येट ऑफन पेंसिव चाइल्ड, और इस तरीके से बहुत ही खुशनुमा और साथ में पेंसिव, थॉटफुल, विचार मग्न, विचारशील बच्चे से ही ग्रू अप टू बी अ माइल्ड एंड क्वाइट यूथ, अब वह बच्चे से किशोर बन गया, यूथ बन गया। अर्नेस्ट हैड नो टीचर, अर्नेस्ट के कोई टीचर नहीं था। बट द ग्रेट स्टोन फेस बिकेम वन ऑफ हिम, लेकिन ग्रेट स्टोन फेस उसका टीचर बन गया। When the work of the day was over, जब दिन का काम खत्म हो जाता, he would gaze at it for hours, वह घंटों तक उस चेहरे को देखता रहता। Until he began to imagine, जब तक कि वो कल्पना ना करने लगता, that कि those vast features, ये जो बड़ा बड़ा चेहरा है, recognized him,
उसने उसको पहचान लिया है एंड गेव हिम ए स्माइल ऑफ काइंडनेस एंड इनकरेजमेंट, और उसको दयालुता भरी और हौसलों भरी स्माइल मुस्कान दी है। अबाउट दिस टाइम, इस समय पर, देर वेंट ए रूमर, एक अफवाह फैल गई, थ्रू आउट द वैली, पूरी वैली में, पूरी घाटी में एक अफवाह फैल गई, दैट कि द ग्रेट मैन, महान व्यक्ति, हु वॉज टू बेयर द रिजेम्बलेंस टू द ग्रेट स्टोन फेस, जिसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से मेल खाता है, हैड अपीयर्ड, वो प्रकट हो चुका है, एट लास्ट, आखिरकार। इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि मैनी ईयर्स बिफोर, कई साल पहले, अ यंग मैन हैड लेफ्ट द वैली, एक यंग मैन ने, एक इंसान ने घाटी को छोड़ दिया था, एंड सेटल्ड एट ए डिस्टेंट सी पोर्ट, और एक दूर किसी बंदरगाह के ऊपर बस गया था। गैदरफोल्ड, विच वॉज हिज नेम, उसका नाम गैदरफोल्ड था, हैड सेट अप एज ए शॉपकीपर, वो एक शॉपकीपर बन गया था, एंड बीइंग शार्प इन बिजनेस मैटर्स, और बिजनेस जो मैटर्स हैं, बिजनेस के जो मामले हैं, उनके अंदर वो काफ़ी शार्प था, तेज़ था, हैड बिकम सो वेरी रिच, वो काफ़ी रिच हो चुका था, धनवान हो चुका था, दैट इट वुड हैव टेकन हिम 100 years ओनली टू काउंट हिज वेल्थ, कि उसको खुद का धन काउंट करने में ही 100 साल लग जाएंगे। इन टाइम ही थॉट, और कुछ समय में उसने सोचा, ऑफ हिज नेटिव वैली, अपनी जो मूल जो घाटी है उसके बारे में सोचा, एंड डिसाइडेड, और उसने निर्णय लिया, टू गो बैक देयर, और उसने निर्णय लिया कि वो अपनी घाटी में वापस जाएगा, एंड हिज डेज, और अपने दिनों को ख़त्म करेगा, मतलब मरेगा, वेयर ही हैड बीन बोर्न, जहाँ पर उसका जन्म हुआ है। अर्नेस्ट हैड बीन डीपली स्टिर्ड, अर्नेस्ट पूरी तरीके से हड़बड़ा गया, हिल गया, बाय द आइडिया, इस विचार से, दैट द ग्रेट मैन, द नोबल मैन, द मैन ऑफ प्रोफेसी, जो इंसान है, जो महान इंसान है, जो शरीफ इंसान है, जो भविष्यवाणी वाला इंसान है, आफ्टर सो मैनी एजेस ऑफ डिले, डिले का मतलब देरी, एजेस का मतलब युग, इतने युगों की देरी के बाद, वॉज एट लेंथ का मतलब समीप ही, पास ही, होगा, टू बी सीन, देखने के लिए पास ही होगा, इन हिज नेटिव वैली, उसकी खुद की मूल घाटी में होगा। इस विचार से ही अर्नेस्ट हिल गया। While the boy was still gazing up the valley, जब लड़का वैली को निहार रहा था, देख रहा था, वन डे, एक दिन, एंड इमेजिनिंग, और कल्पना कर रहा था, दैट द ग्रेट स्टोन फेस रिटर्न हिज गेज, और ये कल्पना कर रहा था कि उस ग्रेट स्टोन फेस ने भी उसको देखा, द नॉइज ऑफ व्हील्स वॉज हर्ड, पहियों की आवाज़ आई, एंड ए क्राउड ऑफ पीपल क्राइड, और लोगों की भीड़ है वो चिल्लाई, हियर कम्स द ग्रेट मिस्टर गैदर गोल्ड, और लोग चिल्लाने लगे कि ये महान मिस्टर गैदर गोल्ड हैं, वो आ चुके हैं। ए कैरिज, एक रथ, ड्रॉन बाय 4 horses, जिसको 4 घोड़े खींच रहे थे, डैश्ड, भागता हुआ, राउंड द टर्न ऑफ द रोड के टर्न के ऊपर, मोड़ के ऊपर भागता हुआ आया। विद इन इट, इस रथ के अंदर, थ्रस्ट पार्सली, थोड़ा सा बाहर निकाला, आउट ऑफ द विंडो, विंडो से चेहरा बाहर निकाला, अपीयर्ड, प्रकट हुआ, द फेस ऑफ एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी का चेहरा प्रकट हुआ, विद येलो स्किन, जिसकी त्वचा येलो कलर की थी। द वेरी इमेज ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस साउटेड द पीपल, और लोग चिल्लाए कि ये तो वही चेहरा है जो ग्रेट स्टोन फेस से मिलता जुलता है। श्योर इनफ, बिल्कुल सही, द ओल्ड प्रोफेसी इज ट्रू, पुरानी भविष्यवाणी सच है। हियर वी हैव द ग्रेट मैन एट लास्ट, आखिरकार हमारे पास महान आदमी आ ही गया है। एंड वॉट ग्रेटली पजल्ड का मतलब हैरान, अर्नेस्ट, और अर्नेस्ट बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ। दे सीम्ड, लोगों को ऐसा लग रहा है, एक्चुअली टू बिलीव, ये विश्वास, कि वो सच में विश्वास कर लेंगे, दैट कि हियर वॉज द लाइकनेस, वो समानता है, विच दे स्पोक ऑफ, जिसकी वो बात किया करते थे। अर्नेस्ट ने कहा कि मुझे लगता है कि लोग सच में विश्वास कर लेंगे कि ये वो ही समानता है जिसकी ये बात किया करते थे।
लेकिन ये वो समानता नहीं है, ये वो महान आदमी नहीं है। ही टर्न्ड अवे, वो वहां से मुड़ गया। सैडली, दुखी दुखी होकर अर्नेस्ट वहां से मुड़ गया। फ्रॉम द रिंकल्ड श्रूडनेस ऑफ दैट अनप्लेजेंट फेस, जो अप्रिय चेहरा था, जिसकी जो श्रूडनेस थी, चतुराई थी, उससे अर्नेस्ट ने मुंह मोड़ लिया। एंड गेज्ड अप द वैली, और वैली की तरफ देखा। वेयर द स्टोन फेस सेम टू से, और जहाँ पर स्टोन फेस है वो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो कह रहा हो ही विल कम, कि वो आएगा। फियर नॉट, डरो मत अर्नेस्ट, द मैन विल कम, वो महान इंसान भी आएगा, तुम चिंता मत करो। द ईयर्स वेंट ऑन, कई साल बीत गए। एंड अर्नेस्ट ग्रू टू बी अ यंग मैन, अर्नेस्ट अब जवान हो गया था। ही अट्रैक्टेड लिटिल, लिटिल का मतलब ना के बराबर, लिटिल नोटिस फ्रॉम द इनहेबिटेंट्स ऑफ द वैली, घाटी के निवासी उसके ऊपर ना के बराबर ध्यान देते थे। दे सो नथिंग रिमार्केबल इन हिज वे ऑफ लाइफ, उसके जीवन के जो तरीके हैं उनमें कुछ भी उल्लेखनीय या अद्भुत उनको नजर नहीं आता था। एक्सेप्ट दैट, इसके अलावा कि when the labor of the day was over, जब दिन का काम समाप्त हो जाता था, he still loved to gaze upon the great stone face, अर्नेस्ट अभी भी ग्रेट स्टोन फेस को देखा करता था। Their idea was that this was a folly, लोगों का मानना था कि ये मूर्खता है। बट पार्डनेबल, पार्डनेबल का मतलब होता है समायोगी, माफ करने योग्य। बिकॉज अर्नेस्ट वॉज इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस का मतलब हार्ड वर्किंग, काइंड, दयालु एंड नेबरली, नेबरली का मतलब फ्रेंडली। लोगों का मानना था कि इतने लंबे समय तक ग्रेट स्टोन फेस को देखना फोली है, मूर्खता है। लेकिन अर्नेस्ट को माफ़ किया जा सकता है क्योंकि अर्नेस्ट हार्ड वर्किंग है, परिश्रमी है, दयालु है और फ्रेंडली है। दे डिड नॉट नो, लोगों को नहीं पता था दैट द ग्रेट स्टोन फेस हैड बिकम ए टीचर टू हिम, लोगों को ये पता नहीं था कि ग्रेट स्टोन फेस अर्नेस्ट का टीचर है। एंड द सेंटिमेंट विच वॉज एक्सप्रेस्ड इन इट, और जो सेंटिमेंट, जो मनोभाव इस चेहरे के अंदर व्यक्त हैं, वुड इनलार्ज द यंग मैन्स हार्ट एंड फिल इट with deeper sympathies than other hearts, और लोगों को पता नहीं था कि ये जो ग्रेट स्टोन फेस है वो अर्नेस्ट का टीचर बन चुका है, और जो सेंटिमेंट ये फेस व्यक्त करता है, एक्सप्रेस करता है, वो ही मनोभाव अर्नेस्ट के दिल में भर गई हैं और उसका दिल ज़्यादा हमदर्द हो गया है, हमदर्दी से भर गया है। दे डिड नॉट नो दैट फ्रॉम दिस वुड कम ए बेटर विजडम, लोगों को पता नहीं था कि इससे ज़्यादा बुद्धिमानी आएगी देन कुड बी लर्न फ्रॉम द बुक्स, जो कि किताबों से सीखी जा सकती है, उससे भी ज़्यादा बुद्धिमानी इस तरीके से आएगी, ये लोगों को पता नहीं था। नाइदर डिड अर्नेस्ट नो, नहीं तो अर्नेस्ट जानता था दैट द थॉट्स विच केम टू हिम, कि उसके जो विचार जो उसके दिमाग में आते थे, सो नेचुरली, इतनी प्राकृतिक रूप से जो विचार आते हैं, इन द फील्ड्स, खेतों में, एंड एट द फायर साइड, और अंगीठी के पास में उसके जो विचार आते हैं, वर ऑफ ए हायर टोन देन दोज विच ऑल मैन सेड विद हिम, जो भी बाकी लोग उसके साथ शेयर करते थे उससे ज़्यादा सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक दृष्टि से ऊंचे विचार उसके अंदर आते थे। ए सिंपल सोल, एक सामान्य सा आदमी, सिंपल इतना सामान्य, एज व्हेन हिज मदर फर्स्ट टोल्ड हिम द ओल्ड स्टोरी, जब उसकी माता ने उसको पुरानी कहानी बताई, ही बीहेल्ड, उसने देखा, द मार्वलस फेस, उसने उस शानदार चेहरे को देखा, लुकिंग डाउन द वैली, घाटी की तरफ नीचे देखते हुए, एंड स्टिल वंडर्ड, और आज भी वो आदमी सोचता है, वाई इट्स ह्यूमन लाइकनेस वॉज सो लॉन्ग इन कमिंग, आज भी अर्नेस्ट सोचता है कि ये महान इंसान आने में इतना समय क्यों ले रहा है।
बाय दिस टाइम, इस समय तक, पुअर मिस्टर गैदरगोल्ड, बेचारा मिस्टर गैदरगोल्ड वॉज डेड, मर चुका था, एंड बेरिड, और दफनाया जा चुका था। हिज वेल्थ, उसका धन, विच वॉज द बॉडी एंड स्पिरिट ऑफ हिज एग्जिस्टेंस, हैड डिसअपियर्ड बिफोर हिज डेथ, उसकी मौत से पहले ही उसका सारा धन, जो कि उसकी मौजूदगी की शरीर और आत्मा थी, वो सारा गायब हो चुका था। सिंस द मेल्टिंग अवे ऑफ हिज गोल्ड, गोल्ड का मतलब संपत्ति, मेल्ट अवे का मतलब गायब होना, जैसे जैसे उसकी संपत्ति गायब हुई, इट हैड बीन जनरली एग्रीड, सब लोग मान गए, दैट देर वॉज नो ग्रेट लाइकनेस आफ्टर ऑल बिटवीन द ruined merchant and the majestic face upon the mountain। और लोगों ने मान लिया कि ये जो भव्य चेहरा है पहाड़ के ऊपर और ये जो बर्बाद व्यापारी है, उन दोनों के अंदर कोई समानता नहीं थी। इट सो हैपेंड, और ऐसा हुआ, दैट अनदर सन ऑफ द वैली, और घाटी का दूसरा बेटा, हैड बिकम ए सोल्जर, एक सैनिक बन चुका था, मैनी ईयर्स बिफोर, कई साल पहले, आफ्टर ए ग्रेट डील ऑफ, ए ग्रेट डील ऑफ का मतलब बहुत सारी, हार्ड फाइटिंग, कई बहुत सारी हार्ड फाइटिंग के बाद, ही वॉज नाउ ए फेमस कमांडर, अब वो एक फेमस कमांडर बन चुका था, नौसेना का सेनापति बन चुका था। ही वॉज नोन ऑन द बैटल फील्ड बाय द नेम ऑफ ब्लड एंड थंडर, युद्ध के मैदान में उसको ब्लड और थंडर के नाम से जाना जाता था। ओल्ड एंड टायर्ड नाउ, अब वो बूढ़ा और थक चुका था। ही हैड लेटली, हाल ही में, लेटली का मतलब हाल ही में, एक्सप्रेस्ड ए डिज़ायर, और उसने अपनी इच्छा जाहिर की, टू रिटर्न टू हिज नेटिव वैली, अपनी मूल घाटी में आने की इच्छा उसने जाहिर की। द इनहेबिटेंट्स, निवासी, हिज ओल्ड नेबर्स, उसके पुराने पड़ोसी, एंड देयर ग्रोन अप चिल्ड्रन, और उनके बड़े हो चुके बच्चे, प्रीपेड, उन्होंने तैयारियां की, टू वेलकम, स्वागत करने की, द रिनाउंड, रिनाउंड का मतलब फेमस, प्रसिद्ध कमांडर, उस प्रसिद्ध कमांडर के वेलकम की तैयारियां शुरू हो गई। इट वॉज बीइंग सैड, और ये कहा गया, दैट एट लास्ट, कि आखिरकार, द लाइकनेस ऑफ द ग्रेट स्टोन फेस हैड एक्चुअली अपीयर्ड, कि वास्तव में अब ग्रेट स्टोन फेस जैसा ही चेहरा आ गया है, वो महान इंसान आ गया है। ग्रेट देयरफॉर वॉज द एक्साइटमेंट, और इसीलिए जो एक्साइटमेंट थी, उत्तेजना थी, वो भी ग्रेट थी। थ्रू आउट द वैली, पूरी वैली में, and many people who had never once thought of glancing at the great stone face, और वो लोग जो कभी ग्रेट स्टोन फेस की तरफ देखने की सोचते भी नहीं थे, नाउ स्पेंट मच टाइम इन गेजिंग एट इट, अब कई लंबे समय तक, कई घंटों तक उसको निहारा करते थे। फॉर द सेक ऑफ नोइंग एग्जैक्टली हाउ जनरल ब्लड एंड थंडर लुक्ड, सिर्फ ये जानने के लिए कि जो जनरल ब्लड एंड थंडर है वो कैसा दिखता होगा, सिर्फ ये बात जानने के लिए लोग अब द ग्रेट स्टोन फेस को देखने लग गए। ऑन द डे ऑफ द जनरल्स अराइवल, सेनापति के पहुंचने पर, उस दिन जिस दिन सेनापति पहुंचा था, अर्नेस्ट एंड ऑल द अदर पीपल ऑफ द वैली, घाटी के लोग और अर्नेस्ट, लेफ्ट देयर वर्क, उन्होंने अपना काम छोड़ दिया, एंड प्रोसीडेड, और गए, टू द स्पॉट, उस जगह पर गए, वेयर द ग्रेट बैंक्विट, बैंक्विट का मतलब दावत, बड़ी सी दावत, हैड बीन प्रीपेड, जहाँ पर बड़ी दावत है वो तैयार की गई थी, उस जगह पर सारे लोग गए। सोल्जर्स स्टूड ऑन गार्ड, सैनिक पहरा दे रहे थे, फ्लैग्स वेव्ड, झंडे लहरा रहे थे, एंड द क्राउड रोड, और भीड़ शोर मचा रही थी। अर्नेस्ट वॉज स्टैंडिंग टू फार बैक, अर्नेस्ट बहुत पीछे दूर खड़ा था, टू सी ब्लड एंड थंडर्स फेस, और अर्नेस्ट को ब्लड एंड थंडर का चेहरा नहीं दिखा क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दूर खड़ा था। हाउएवर, फिर भी, ही कुड हीयर सेवरल वॉइसेस, लेकिन उसको काफ़ी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। इट इज़ द सेम फेस एग्जैक्टली, क्राइड वन मैन डांसिंग फॉर जॉय, और खुशी से नाचते हुए एक इंसान के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी कि ये तो ग्रेट स्टोन फेस के समान ही चेहरा है, एग्जैक्टली, एकदम से, वंडरफुली, बहुत अच्छे ढंग से, लाइक इट, दैट इज़ द फैक्ट, ये तो ग्रेट स्टोन फेस के जैसा ही है, इट इज़ अ फैक्ट, ये तो सच्चाई है। रिप्लाइड अनदर, दूसरे ने जवाब दिया कि ये तो सच है
कि इसका चेहरा ग्रेट स्टोन फेस से ही मिलता है। एंड वाई नॉट, क्यों नहीं, क्राइड अ थर्ड, तीसरे ने कहा कि क्यों नहीं, ही इज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ दिस और एनी अदर एज, एज का मतलब युग, बियॉन्ड ए डाउट, इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये इंसान इस युग का और किसी भी युग का सबसे महान व्यक्ति है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अर्नेस्ट एट लास्ट कुड सी द जनरल्स फेस, आखिरकार उस सेनापति का चेहरा अर्नेस्ट को दिखा। एंड इन द सेम ग्लांस, और एक ही उसी झलक में, टू द साइड ही कुड ऑल्सो सी द ग्रेट स्टोन फेस, और बगल में वह ग्रेट स्टोन फेस को भी देख सकता था। इफ देर वॉज सच ए लाइकनेस एज द क्राउड प्रोक्लेम, अर्नेस्ट कुड नॉट रिकॉग्नाइज इट, अर्नेस्ट ने कहा कि ये चेहरा है वो ग्रेट स्टोन फेस जैसा नहीं है, और अगर लोग इसकी घोषणा करते हैं, प्रोक्लेम करते हैं कि ये है, लेकिन अर्नेस्ट है वो उसको पहचान नहीं सका। इसका मतलब ये चेहरा द ग्रेट स्टोन फेस जैसा नहीं था। फियर नॉट अर्नेस्ट सैड हिज हार्ट, उसके दिल ने कहा कि डरो मत। एज इफ द ग्रेट स्टोन फेस वॉज विस्परिंग टू हिम, जैसे कि जो ग्रेट स्टोन फेस है वो उसको धीरे से बोल रहा हो कि तुम डरो मत अर्नेस्ट, फियर नॉट अर्नेस्ट ही विल कम, वो महान इंसान आएगा, तुम डरो मत। तो ये था हमारा पहला चैप्टर। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।